दोस्तों, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर डिफरेंट पदों के लिए वैकेंसीज आई हैं, जिसमें ड्राइवर की वैकेंसीज भी शामिल हैं। हालांकि वैकेंसीज कम हैं, लेकिन कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए और कितना एक्सपीरियंस मांगा है, आपका एग्जाम का सिलेबस कितना होगा, एग्जाम में कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आ रहे हैं उसका कितना वेटेज आपके कट ऑफ को निर्धारित करेगा, उन सभी टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसको ओपन कर रखा है। इसमें आपको यहाँ पे नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे तो ये जो लेटेस्ट जो अपडेशन है उसमें आपको यहाँ पे एक नोटिस देखने को मिल जाएगा, यानी एक लिंक मिल जाएगा आपको। हालांकि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप डायरेक्टली इस ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। 17 जून 2023 को ये नोटिस आया था ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन नोटिस जो प्रिंट किया गया था वो 15 जून को कर दिया था। 17 जून को एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आई थी। आज हो गई है 20 तारीख, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ इसको, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक दिया हुआ है और लास्ट डेट बताई हुई है कि 17 जुलाई 2023 रात को 12 बजे से पहले पहले आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिलेबस बताया गया है डिटेल से, हर एक अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपकी ड्राइवर की पोस्ट है तो हमें ड्राइवर का देखना है। तो ये एक फुल नोटिफिकेशन यानी जो एडवर्टाइजमेंट है वो और ये सिलेबस, दोनों चीज़ें मैंने डाउनलोड कर ली हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ पे हम पेन चला करके डिटेल से समझेंगे सारी चीज़ें कि क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑल थिंग्स। देखिए, यहाँ पे 15 तारीख को ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, 15 जून को ये नोटिस आपका रिलीज़ किया गया था। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे 17 जून को आया है और इसमें बताया गया है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके और अपना आवेदन कर सकते हैं, यानी इस पे विजिट करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 17 जुलाई 2023 है और डिफरेंट जो पद हैं उनके लिए ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। यानी देखिए, पद नाम अलग अलग है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 11 नंबर पे आप देखेंगे तो ड्राइवर की वैकेंसीज भी शामिल हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 12, जो आप अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे देख पाएंगे कि सामान्य वर्ग के लिए क्या है, पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, इन सभी के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए, ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए टोटल मिला करके 12 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो आप अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, हालांकि अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए भी आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पुस्तकालय सहायक है, प्रयोगशाला सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 है, लिपिक्स जो श्रेणी की हैं यानी क्लर्क वगैरह की, ये भी वैकेंसीज हैं, आप देख पाएंगे। और अपना अगर आवेदन करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है जानना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इस आवेदन एडवर्टाइजमेंट को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें हिंदी में मिल जाएंगी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कैसे रहेगी, तो भाई इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आप आवेदन कर सकते हैं। 17 जुलाई 2023 तक रात को 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था। किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरते हुए, ठीक है, कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस नंबर पे आप टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, ये टोल फ्री तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके जो आपका डाउट हो जो पूछ सकते हो। और इस ऑफिशियल मेल पे, ठीक है, ये मेल आईडी है, इस पर आप कोई भी मेल करके अपना जवाब है वो पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो परीक्षा शुल्क है वो कितना रहने वाला है, यानी एप्लीकेशन फ़ी कितनी लगेगी, एक तरीके से एग्जामिनेशन फ़ी बोल सकते हो या फिर एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, एग्जामिनेशन या एप्लीकेशन फ़ी जो है, हालांकि आपकी ड्राइवर की पोस्ट है तो ये और डिफरेंट पदों के लिए ये दी गई है आपकी एप्लीकेशन फ़ी, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर और जो अन्य पद हैं उनके लिए कितनी फ़ी लगने वाली है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है। सामान्य वर्ग यानी जनरल, उसके बाद राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग BC MBC, इनके लिए 1000 रुपये फीस है। उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग BC MBC जो है, और इसके अलावा EWS के लिए 700 रुपये फीस है। और समस्त विशेष योग्यजन राजस्थान की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 500 रुपये फीस है। ये आपकी फॉर्म भरने की फीस लगेगी, कटेगी ये तो, ठीक है भाई। उसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की,
ठीक है, अंतिम दिनांक है आवेदन करने की, यानी 17 जुलाई। 17 जुलाई को आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम होनी चाहिए 40 साल। ठीक है, और उसी से ही आपकी एज काउंट होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको आयु में छूट भी मिली है, ऑब्वियस सी बात है। तो राजस्थान के जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं एवं पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग जो है, या फिर ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 5 साल की छूट है पुरुष, और महिला के लिए 10 साल, इन्हीं कैटेगरीज में। ठीक है, और सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उसके लिए 5 साल तक की छूट है, ये आपको छूट दी गई है। विधवा और विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थी, उसके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं। ठीक है, कोई भी आपकी एज हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, उसके अलावा जो एक्स मैन है उनके लिए 10 साल तक की जो छूट है वो दी गई है, ये आप देख पाएंगे यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ पे वेतनमान की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन का काम करता है कि कितनी भाई सैलरी वैलरी मिलने वाली है। चलो जॉब तो कर ही लेंगे, लेकिन भाई अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो इसके लिए आपका ड्राइवर की अगर देखें तो लेवल 5 की सैलरी मिलेगी आपको, बेसिक 20,800 रुपये से लेकर के, और ये जा सकती है 65,900 रुपये तक। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा गया प्रोबेशन का पीरियड दिया गया है, तो प्रोबेशन पीरियड में आपको हर महीने कितने मिलेंगे, 14,600 रुपये, ये आपको प्रोबेशन पीरियड का बताया हुआ है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ड्राइवर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप फॉर्म भरोगे। तो हम ड्राइवर के लिए 11 नंबर पे चलते हैं और हम देखते हैं कि भैया आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो ये आपका आ गया 11 नंबर, जिसमें आप देखिए, हालांकि हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा ये पेज है सिलेबस के बारे में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं परीक्षा जो है वो आपने उत्तीर्ण करी हो, यानी 8वीं पास आप होने चाहिए। हल्के व भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, यानी लाइट मोटर व्हीकल और HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल। तो ऑब्वियस सी बात है HMV लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए मान्यता प्राप्त संगठन में हल्के व भारी वाहन ड्राइविंग यानी वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना, हल्का व भारी आपके पास टोटल मिलाकर के 3 साल का अनुभव होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त संगठन से, यानी ऑथेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, अप्रूव्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आपका एक्सपीरियंस वैलिड चलेगा। ऐसा नहीं कहीं से बनवा करके उठा के लेके चले गए, नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो इसमें यहीं पे कंपटीशन कम हो जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको जो मान्यता प्राप्त संगठन से एक्सपीरियंस बनवा करके जमा करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि वाहन चालक एवं वाहन के इंजन सहित सभी भागों का आपको ज्ञान होना चाहिए और उसके रख रखाव की पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, यानी व्हीकल मेंटेनेंस की। आवेदन की दृष्टि जो चश्मा या बिना चश्मा के 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, चश्मा या बिना चश्मा के 6/6 होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चश्मा लगा करके भी, चश्मा मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आंखों में, चश्मा लगा करके भी 6/6 होनी चाहिए आपकी, उससे कमज़ोर है फिर दिक्कत आएगी। आवेदक का वजन है वो 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल में बाहर हो जाओगे फिर। सड़क पर वाहन की मरम्मत का ज्ञान तथा ड्राइविंग टेस्ट में पास होना आवश्यक है। कि देखिए आप एग्जाम तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करना मैंडेटरी है, जरूरी है, क्वालिफाइंग नेचर में नहीं है, इसके भी नंबर जुड़ेंगे, वो आपको बताऊंगा मैं सिलेबस में। तो हम डायरेक्टली सिलेबस में चलेंगे, लेकिन इसमें आपकी और चयन प्रक्रिया देख लेते हैं यहाँ पे। तो चयन प्रक्रिया जो है वेबसाइट पे बताया गया है पाठ्यक्रम के हिसाब से, तो उसमें बताई गई हैं, जो यहाँ पे इसमें बताऊंगा मैं कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और देख लेते हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है या नहीं है आपके लिए, अगर होगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने देख लिया था, इसमें कुछ है नहीं, बाकी आप देख लेना कुछ हो तो। बाकी सिलेबस देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बाकी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो ही गई है ना। चलो तो हम देख लेते हैं सिलेबस। तो आपका पद का नाम है वाहन चालक यानी ड्राइवर, और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रखा है कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 100, जो MCQ टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी बहुविकल्पी जो पर्सन है वो रहेंगे आपके। और यहाँ पे कह रखा है कि एक क्वेश्चन है उसके 3 नंबर मिलेंगे अगर आप सही करते हो, लेकिन गलत करते तो 1 नंबर आपका कट भी जाएगा। ठीक है, यानी सही करने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर गलत कर देते हो तो एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन नहीं, 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा आपके स्कोर के हिसाब से, जो भी आप स्कोर कर रहे हो उसमें 1 नंबर कट जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो। ठीक है, प्लस पॉइंट आपके 3 है, नेगेटिव पॉइंट 1 है। चलिए उसके बाद कह रखा है कि मिनिमम आपको 40% मार्क्स लेने जरूरी हैं,
यानी आप देख लेना 300 का 40% मार्क्स निकाल के और आप चेक कर सकते हैं कि इतने नंबर तो लेने जरूरी है, यानी 120 नंबर आपको लेने जरूरी है 300 में से, क्योंकि आपका जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे आपके वो 300 रहेंगे। तो 300 में से 120 नंबर लेने तो मैंडेटरी ही है आपको, अगर नहीं लिए तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे कि पहले आपका होगा जो रिटन एग्जामिनेशन है वो, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो पहला फेज जो है यानी रिटन एग्जामिनेशन, उसमें यानी लिखित परीक्षा के अंकों का 60% जो है वो लगेगा आपके फाइनल लिस्ट के अंदर, और जो आपका जॉब टेस्ट है यानी स्किल टेस्ट है ड्राइविंग टेस्ट, उसमें आपका 40% वेटेज लगेगा। ठीक है, तो यानी जॉब टेस्ट जो है उसके 40% मार्क्स जोड़ेंगे आपके, और जो लिखित परीक्षा है उसका 60% मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ के अंदर लगेगा। यानी लिख भी रखा है इनमें प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट जो है वो सूची बनाई जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 300 नंबर का टोटल पेपर हो गया आपका। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट आपको पता ही है कि एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट है, ठीक है, ट्रेड टेस्ट मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट भी आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि भाई मेरा जॉब टेस्ट जो रहने वाला है वो कितने नंबर का होगा। तो यहाँ पे जॉब टेस्ट के बारे में कुछ बताया हुआ है, देख लेते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड रुकिए, हाँ 1 सेकेंड, स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके। देखो यहाँ पे जॉब टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया अभी, इसमें से अंक 1 मिनट, हाँ ये बता रखा है कि रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स बैठेंगे, तो जो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे कट ऑफ तैयार की जाएगी, वो 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे आपके ट्रेड टेस्ट के लिए। जैसे रिटन एग्जामिनेशन हो गया तो ट्रेड टेस्ट में जितनी भी खाली वैकेंसी है, जैसे मान लो 12 खाली वैकेंसी है आपकी, तो 12 5 60 बच्चे ट्रेड टेस्ट में बैठेंगे, यानी ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, और इसमें ये नहीं बताया गया कि जॉब टेस्ट कितने टोटल नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि 40% वेटेज जुड़ेगा आपका फाइनल कट ऑफ के अंदर। ठीक है, सिर्फ ये लिख रखा है कि जॉब टेस्ट के अंकों का 40% जुड़ेगा। यानी यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि रिटन एग्जामिनेशन अगर 300 नंबर का होगा तो उसके 60% लेने हैं, और जो आपका ट्रेड टेस्ट जितने भी मार्क्स का हुआ, 100 नंबर का, 200 नंबर का, 300 नंबर का, उसके 40% वो जुड़ेंगे बाद में आपके। तो यहाँ पे कह रखा है कि 60 अंक जो है वो आपके जुड़ेंगे किसके, रिटन एग्जामिनेशन के। ठीक है, और 40 अंक जो हैं वो आपके जुड़ेंगे जॉब टेस्ट के। उसके बाद 100 अंक के ऊपर आपकी कट ऑफ है वो लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। पाठ्यक्रम यहाँ पे बता दिया गया है रिटन एग्जामिनेशन का, कि रिटन एग्जाम में आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे। तो यहाँ पे कह रखे सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धि व तर्क, ठीक है, प्रारंभिक गणित, और सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी, ड्राइविंग तकनीक तथा मोटर कार तंत्र, ठीक है, मोटर वाहन के अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके समय समय पर जो संशोधित विभिन्न खंड है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चालकों के कर्तव्य, ठीक है, ईंधन दक्षता, ईंधन अर्थव्यवस्था जो है वो, वाहन के विभिन्न भागों की ज्ञान, मतलब एक तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस, ट्रैफिक साइन, और मोटर व्हीकल के जितने भी पार्ट्स उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है वाहन प्रणालियों की असेंबली भी, तो सारी चीज़ें आ गई व्हीकल मेंटेनेंस के अंदर। ये सारा का सारा पोर्शन आपका कवर होना चाहिए रिटन एग्जामिनेशन पे, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ में ट्रेड टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड टेस्ट में आपसे गाड़ी चलवा करके देखेंगे। तो ये जॉब टेस्ट आपका 40 अंक का जुड़ेगा, और जो रिटन एग्जामिनेशन उसके 60 अंक, 60% के हिसाब से। ठीक है, और ऐसे 100 अंक के ऊपर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो लगेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अगर मान लो आप जो आपका ये पोर्शन है व्हीकल मोटर व्हीकल एक्ट का, या फिर ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस का, ट्रैफिक साइन का, और व्हीकल मेंटेनेंस वाला पोर्शन पढ़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन का, आप वहाँ से जा करके और जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फुल नोटिफिकेशन था, ये आपका सिलेबस था। सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मेरे को बता देना। अगर पॉसिबल होगा तो मैं जरूर आपके आंसर्स को करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आगे भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।